अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स जो हमारे पास ये ग्रेविटेशनल कंस्टेंट से रिगार्डिंग होते हैं और कैसे इनको सॉल्व करना चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें ये कहा जाए हमारे पास एक बंदा, फ़र्ज़ कर ले एक बंदा है और वो बंदा किसी एक प्लानेट पर खड़ा हुआ है, उस बंदे का अपना मास m है और इस प्लानेट का जो मास है वो m1 है। इस प्लानेट की जो रेडियस है वो r1 है। अब आपको कहा जा रहा है भाई ये बंदा किसी दूसरे प्लानेट पर जा रहा है। फ़र्ज़ कर लेंगे ये एक फिल्म चल रही है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। यहाँ पर एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट तक जा रहा है एक बंदा, और यहाँ पर अगर आ जाएगा ये बंदा तो फिर क्या होगा, इसका मास तो सेम होगा ना। पर अगर दूसरा प्लानेट है तो यहाँ पर इस प्लानेट का मास फ़र्ज़ कर लें m2 है और सेंटर को c, यहाँ पर भी c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर यहाँ पर रेडियस कोई और होगी, मतलब यहाँ पर रेडियस ऑफ दिस प्लानेट r2 कर रहे हैं। अब आपको बोला जा रहा है यहाँ पर इसका जो वेट था वो W1 था। आप ये बताएं कि इसका वेट कितना होगा यहाँ पर इस प्लानेट पर। आपको ये पता होना चाहिए कि मास हमेशा सेम होता है, पर यहाँ पर इसका जो वेट है वो वेट W2 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और वो वेट डिफरेंट होगा। वही वेट आपको मालूम करने के लिए बोला जा रहा है। अब कैसे आप मालूम करेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है व्हेन वी आर डीलिंग विद द प्लैनेट्स एंड बिगर मासेस। यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। यहाँ पर एक हम इस आदमी का मास ले रहे हैं, ये एक मास, और दूसरा मास इस प्लानेट का ले रहे हैं। यहाँ पर आपको m1 लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई और यहाँ पर रेडियस r1 रख लें क्योंकि ये प्लानेट था A और ये प्लानेट है B। चूँकि ये बंदा यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर जो वेट होगा, अब यहाँ पर पहले वेट था W1, अब वेट होगा W2। वेट तब्दील होगा इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 डिवाइड बाय r2 स्क्वायर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेडियस 2 तो सही है क्योंकि इस प्लानेट की रेडियस 2 है। इस बंदे का मास m ही रहेगा, यहाँ पर m लिख लें। यहाँ पर आपको मास 2 रखना पड़ेगा। किसका मास? इस प्लानेट का मास, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन इस प्लानेट और इस बंदे से होगी। पिछले वाली इक्वेशन में इस प्लानेट से इस बंदे से अट्रैक्शन हो रही थी, इसलिए हमने ये दो मासेस रख लिए। अब ये यहाँ पर देखें, ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लेंगे। आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट, आफ्टर डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें। फिर क्या होगा, W2 को W1 से डिवाइड कर लें तो फिर ऐसा होगा, मास G में कैंसिल हो जाएगा, m2 के साथ इसका r1 आ जाएगा स्क्वायर में, और यहाँ पर m1 डिवाइड में और इसके साथ r2 स्क्वायर आ जाएगा। इससे ये भी प्रूव हो जाएगी चीज़ कि r2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W2 एंड r1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W1, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ था कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। और यहाँ पर अगर आपको ये कहा जाए कि इस प्लानेट पर फ़र्ज़ कर लें ग्रेविटी G1 थी, इस प्लानेट पर ग्रेविटी कितनी होगी, वो होगी G2, और वो G2 आपको मालूम करने के लिए बोला जाएगा। तो आप वेट 2 को हटाकर वेट इज इक्वल टू mg, यहाँ पर भी वेट इज इक्वल टू mg, यहाँ पर mg2 लिखें, यहाँ पर mg1 लिखें और इक्वेशन ग्रेविटी के लिए बना लें। G2 अपॉन G1 इज इक्वल टू m2 r1 स्क्वायर डिवाइड बाई m1 r2 स्क्वायर।
ये रही इक्वेशन। अगर ग्रेविटी मालूम करनी हो, दो प्लैनेट्स के अगर इंटर कन्वर्जन ऑफ द मेन दो प्लैनेट्स के बीच में अगर ट्रेवलिंग हो रही है किसी बंदे की, पहले प्लैनेट पर उसका वेट W1 है तो दूसरे प्लैनेट पर कितना होगा, इस इक्वेशन से पता हो जाएगा। इस प्लैनेट पर ग्रेविटी अगर G1 है, इस प्लैनेट पर ग्रेविटी कितनी होगी, इस इक्वेशन से पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख लें। एग्जाम्पल है अ पर्सन weighs 700 Newton on a planet whose mass is 4 times than Earth and radius is 3 times than Earth. Find his weight on this planet. On this on Earth लिख लें, on Earth। अच्छा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई एक बंदा है जिसका वेट है 700 न्यूटन और कहाँ पर है, उसका वेट एक प्लैनेट पर है। फर्ज कर लें, यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट पर उसका जो वेट था बंदे का, वो वेट था 700 न्यूटन। अगर वो बंदा इस प्लैनेट को छोड़कर अर्थ पर आ जाए तो उसका वेट कितना होगा। और ये भी बोला जा रहा है कि भाई अगर अर्थ का मास है m, रेडियस है r, तो इस प्लैनेट की जो रेडियस है वो 3 मर्तबा ज़्यादा है अर्थ की रेडियस से। रेडियस ऑफ प्लैनेट को R2 नाम दे रहे हैं। और इसका जो मास है, मास 2 मीन्स प्लैनेट का मास, वो अर्थ के मास से 4 मर्तबा ज़्यादा है, 4 m। अब इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन मैंने बता दी है। यहाँ पर इसका वेट, अगर यहाँ पर m2 दिया गया है, वेट 2 दिया गया है, r2 दिया गया है, तो हमें वेट 1 मालूम करना चाहिए। और वेट 1 कैसे मालूम करेंगे, W2 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू m2r1 स्क्वायर डिवाइड बाई m1r2 स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हो गया। और यहाँ पर देखें W2 कितना है, 700 है, और नीचे W1 हमें मालूम करना है। मास 2 कितना है, मास 2 हमें दिया गया है 4me, और मास 1 अर्थ का कितना है, me। रेडियस 1 अर्थ की लेंगे तो RE स्क्वायर ही होगी। रेडियस 2 डिवाइड में है, वो लेंगे तो यहाँ पर 3RE, तो इसका स्क्वायर कर लें तो 9RE स्क्वायर, क्योंकि R2 में R2 बराबर है 3RE के। तो यहाँ पर R2 के बजाय अगर आप 3RE लिखेंगे, स्क्वायर देने के बाद 3 3 9RE स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। और यहाँ पर 4/9 हो गया, ये लिख लें 4/9। अब 9 को यहाँ पर शिफ्ट कर लें, 9 7 63 00 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू W1। और यहाँ पर अगर आप 4 की टेबल लगाएं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 for the 4, 2 यहाँ पर, और हो जाएगा यहाँ पर 5 for the 20, यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर 7 for the 28, और यहाँ पर 2 आ जाएगा 5। अच्छा, ये जवाब हो गया इसका। यहाँ पर देखें 1575 न्यूटन यहाँ पर इसका वेट बन रहा है। भला यहाँ पर वेट क्यों ज़्यादा हुआ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भले इसका मास ज़्यादा था, पर इस प्लैनेट का मास अर्थ से ज़्यादा है, पर इसकी रेडियस भी ज़्यादा है। रेडियस ज़्यादा होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, इसी वजह से 1575 न्यूटन यहाँ पर निकला है और यहाँ पर 700, क्योंकि यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो गया, कम होगा। अच्छा, यहाँ पर और देखें तो ये हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पर एक ऐसा ही प्रॉब्लम, अ पर्सन वेज 300 न्यूटन ऑन अ प्लैनेट whose mass and radius both are half than Earth. Find its
फाइंड हिज वेट ऑन अर्थ, अर्थ पर इसका मास वेट मालूम कर लें। तो इक्वेशन हम सेम यूज करेंगे। हमें कहा जा रहा है कि भाई एक प्लानेट है जहां पर इसका वेट 300 न्यूटन और उस प्लानेट की जो रेडियस है और मास है दोनों चीजें आधी आधी हैं, दोनों चीजें आधी आधी हैं। बोथ आर हाफ ईच लिख लें यहाँ पर, ईच, ईच का मतलब होगा दोनों चीजें आधी आधी हैं। देन अर्थ, अर्थ के लिहाज से तो हमें ये बताएं अर्थ पर इसका वेट कितना होगा। W2 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू M2 R1 स्क्वायर डिवाइड बाई M1 R2 स्क्वायर। यहाँ पर देखें हमें पता है कि भाई ये जो वेट 2 है, वेट 2 हम यहाँ पर ले रहे हैं 300 न्यूटन। उस प्लानेट का मास है अर्थ के मास से आधा है तो me/2 और रेडियस 1 ले रहे हैं अर्थ की, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो नंबर 2 जो प्लानेट है उसको नंबर 2 कंसीडर कर रहे हैं और अर्थ को नंबर 1 कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेडियस नंबर 1 किसकी होगी, अर्थ की रेडियस होगी, और मास 1 किसका होगा, अर्थ का मास होगा me, और रेडियस 2 इसका मतलब क्या है कि प्लानेट की जो रेडियस है वो यहाँ पर रखें। प्लानेट की रेडियस अर्थ की रेडियस से हाफ बताई गई है तो यहाँ पर RE डिवाइड बाई 2 होगा और ऊपर स्क्वायर होगा, क्योंकि R2 रेडियस ऑफ प्लानेट है, दैट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, एंड इसके ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आगे सोल्व करें, नीचे W1 हमें मालूम करना है, 300 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू me में कैंसिल हो गया, और यहाँ पर RE का स्क्वायर कर लें तो RE स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 और नीचे 1/4 होगा। यहाँ पर ये देखें कि ये 4 डबल डिवाइड में ऊपर ले आएंगे और ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई W1 4 डिवाइड बाई 2, और 2 की टेबल 4 पर कितना होगा, कितनी मरतबा होगी, वो होगी 2 मरतबा, और यहाँ पर हो जाएगा आंसर 2 को यहाँ से डिवाइड कर लें 150 न्यूटन, और ये बराबर हो गया W1 के। ये हमारे पास 150 न्यूटन फोर्स आ गया। इसको आप नोट कर लें अच्छी तरह से। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ प्लैनेट हुज मास इज ट्रिपल देन अर्थ एंड रेडियस इज हाफ देन अर्थ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई हमारे पास एक प्लैनेट है, फर्ज कर लें, यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये एक प्लैनेट है। यहाँ पर जो ये प्लैनेट है इसका मैं मास 2 मान रहा हूँ। इसके जो अगर कोई बंदा खड़ा हो तो उसका वेट होगा यहाँ पर W2, ग्रेविटी होगी G2, रेडियस होगी R2। अर्थ की जो रेडियस में मान रहा हूँ, फर्ज कर लें अर्थ की रेडियस है, ये अर्थ प्लानेट है, इसकी जो रेडियस होगी वो R1 मान रहा हूँ। यहाँ पर अगर कोई बंदा खड़ा हुआ तो उसका वेट में मान रहा हूँ W1, और यहाँ पर इसका मास M1 मान रहा हूँ, किसका, प्लानेट का। अच्छा, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर ग्रेविटी अगर G1 है, फर्ज कर लें एक बंदा इस अर्थ से दूर जाकर किसी और प्लानेट पर गया है और वहाँ पर बताया जा रहा है कि उस प्लानेट का जो मास है वो ट्रिपल है देन अर्थ एंड रेडियस इज हाफ देन अर्थ। इसकी रेडियस हाफ है और मास ट्रिपल है। बताएं यहाँ पर ग्रेविटी कितनी होगी। उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए G2 डिवाइड बाई G1 इज इक्वल टू द 2 है तो यहाँ पर मास 2, 1 है तो यहाँ पर मास 1, रेडियस 1 स्क्वायर, रेडियस 2 स्क्वायर। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताई हुई है इक्वेशन, नोट कर लीजिएगा मेहरबानी करके। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ग्रेविटी 2 हमें मालूम करनी है। दूसरे प्लानेट पर जो ग्रेविटी है G2 हमें वो मालूम करनी है। अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, G मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर देखें मास 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, मास 2 की जो वैल्यू होती है वो बताई जा रही है कि वो है ट्रिपल देन अर्थ के मास से ट्रिपल है। अर्थ हम M1 कंसीडर कर रहे हैं अर्थ को, तो यहाँ पर M ही लिखेंगे। R1 है तो यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ लिखेंगे, सीधी सी बात है। और यहाँ पर 2 रेडियस 2 कितनी है वो बताई जा रही है कि उस प्लानेट की जो रेडियस है दैट इज हाफ ऑफ देन अर्थ के हिसाब से आधी है। तो यहाँ पर R रेडियस ऑफ अर्थ से 2 डिवाइड करेंगे और ऊपर में स्क्वायर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। आगे देखें यहाँ पर M में कैंसिल हो जाएगा,
3 बचेगा, आर ई स्क्वायर बचेगा, आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, आर ई स्क्वायर में कैंसिल, 4 इज इन डबल डिवाइड, वी विल शिफ्ट इट टू द न्यूमरेटर, वी विल गेट द 4 3 12। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये g डिवाइड में यहाँ पर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, सो g2 इज इक्वल टू द 12g। यहाँ पर ये हमें एक वैल्यू मिल गई, सो उस प्लानेट पर ग्रेविटी अर्थ से कितनी ज़्यादा होगी, 12g होगी। ये हमारे पास एक इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो आ गया। आगे देखें, आगे हमें बताया जा रहा है कि भाई फ़र्ज़ कर लें कि हम एक प्लानेट पर जा रहे हैं और वहाँ पर जो ग्रेविटी, यहाँ पर देखें, फाइंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, फाइंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इफ वी और एट द सरफेस ऑफ अ प्लानेट whose radius is one third than that of Earth and mass is double than that of Earth। यहाँ पर देखें, हमें बताया जा रहा है कि भाई हम ऐसे एक प्लानेट पर जा रहे हैं जहाँ पर जिस प्लानेट का जो मास है वो अर्थ के मास से डबल है और रेडियस से 3 मर्तबा कम है। तो यहाँ पर इस जुमले को पढ़कर आपके जहन में एक इक्वेशन आनी चाहिए, वो इक्वेशन है g2/g इज इक्वल टू m2 एंड डिवाइड बाय m1, क्योंकि ऊपर g2 है तो m2 आएगा और नीचे g1 है तो यहाँ पर m1 आएगा, और इनवर्स प्रोपोर्शनल r1 स्क्वायर डिवाइड बाय r2 स्क्वायर। यहाँ पर देखें, ये जो मास 2 है, ये मास 2 कितना है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मास इज डबल देन दैट ऑफ अर्थ। यहाँ पर 2me लिख लें, अगर मास अर्थ का me है तो प्लानेट का मास बताया जा रहा है 2me। हम हमेशा नंबर 2 वाली क्वांटिटीज प्लानेट, न्यू प्लानेट के लिए रखेंगे। r1 क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, r2 क्या है, r2 की कीमत हमें मालूम है कि मालूम करनी है, यहाँ मालूम है हमारे पास, रेडियस इज 1/3 दैट ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पर 1/3 रेडियस लिख लें, 1/3 re डिवाइड बाई 3 और इसके ऊपर स्क्वायर कर लें। यहाँ पर देखें, g2 डिवाइड बाई g1, me में कैंसिल, सो re स्क्वायर में कैंसिल, 2 डिवाइड बाई 1/9 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, 9 इस ऊपर ले आए और यहाँ पर हो जाएगा 18 और g1 यहाँ पर ले आए। g1 मीन्स ग्रेविटी ऑन द अर्थ, 18 टाइम्स ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ये हमारे पास इसके जो है ना हिसाब किताब ऐसे कुछ इस किस्म की आएंगी, तो ये आपको याद होने चाहिए कि हम कैसे। यहाँ पर एक बात आपको याद होनी चाहिए, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी है, ग्रेविटी के लिए। अगर g2 डिवाइड बाई g1 मालूम करना हो या वेट 2 डिवाइड बाई वेट 1 मालूम करना हो तो फार्मूला सिंपल है, m2r1 स्क्वायर डिवाइड बाई m1r2 स्क्वायर। और ये फार्मूला भी याद रखें कि भाई हमारे पास जो अर्थ का मास होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg। और दूसरी चीज़ आपको ये याद होनी चाहिए कि यहाँ पर जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो भी आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 6.38 × 10⁻6 मीटर्स। मास ऑफ अर्थ को मालूम करने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए, GRE स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ को मालूम करने के लिए इक्वेशन। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो याद होना ज़रूरी हैं चैप्टर नंबर 6 में, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। थैंक यू।